हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आज के इस क्लास में। आज 10th क्लास के लिए हम 5 नंबर का एक क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पूछा ही जाता है और वो सारे वीवीआई हम क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। तो मात्र हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं दूरी और ऊंचाई से, यानी हाइट एंड डिस्टेंस से। यहां पर कुछ बात जानना जरूरी है। जो रेखा जमीन के समानांतर हो उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। जो रेखा जमीन के लंबवत हो उसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बात यह जानना है कि हम जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारे आंख की क्षैतिज रेखा, ठीक है, हमारे आंख से क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा है। और अगर कोई वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं तो ये जो रेखा बनती है वो दृष्टि रेखा हो जाए। क्या होगा? दृष्टि रेखा। क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, यानी कि यहां पर पतंग उड़ रहा है तो यहां पर ये जो होगा दृष्टि रेखा होगा, दृष्टि रेखा होगा। यहां पर सॉरी, हम दृष्टि रेखा लिखना है, दृष्टि रेखा, ठीक है। और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उन्नयन कोण बनता है। ठीक इसी तरीका से हम अपने आंख से जब किसी वस्तु को नीचे की ओर देखते हैं तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है ये दृष्टि रेखा होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है। यह उन्नयन कोण, ठीक है। और ये क्या चीज? अवनमन कोण, ठीक है। इसमें हमने कुछ बात जानी। पहला, क्षैतिज रेखा, ठीक है, जो जमीन के समानांतर रेखा है उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। जो जमीन के ऊर्ध्वाधर है उसे हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, यानी कि लंबवत है। और दृष्टि रेखा, जिस रेखा से किसी वस्तु को हम देखते हैं उस रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का जो ऊपर की ओर जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण, और जब हम किसी वस्तु को नीचे की ओर देखते हैं तो अवनमन कोण। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब इस पे डायरेक्ट यही सब वर्ड करके यूज करके आपको एक ऐसा इक्वेशन बन जाएगा, एक ऐसा समीकरण बन जाएगा, ठीक है, एक ऐसा समीकरण बन जाएगा, इसका सॉल्यूशन करने से आपको किसी भी चीज का हाइट और डिस्टेंस का पता चल जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो भाषा में पूछा जाता है, लैंग्वेज में पूछा जाता है। उस लैंग्वेज को पढ़ करके आप जब उसके अनुसार काम करेंगे तो आपको हमेशा एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है, ठीक है, या दो भी समकोण त्रिभुज प्राप्त हो सकता है। और जब उस समकोण त्रिभुज का कर्ण, लंब और धार के भी संबंध निकालेंगे तो उसका हाइट और डिस्टेंस पता चल जाता है। बस डायरेक्ट क्वेश्चन इसी पे पूछे जाते हैं। आइए हम कुछ वीवीआई क्वेश्चन को करके बता रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो। तो हम एक वीवीआई क्वेश्चन की कर रहे हैं। यह वीवीआई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में काफी बार पूछा गया है और ये इसकी पूछने की भी संभावना है। क्वेश्चन क्या है? आंधी से एक पेड़ टूटकर पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। आप इस प्रकार का क्वेश्चन बनाने के लिए जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप उसके साथ चित्र भी बनाते जाइए, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को पूरा रीड करते हैं, इसके बाद हम चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के शिखर का पाद से 8 मीटर की दूरी पर जमीन का स्पर्श करता है तो पेड़ की ऊंचाई निकाले, ठीक है। सबसे पहले आंधी से एक पेड़ टूटकर पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। मान लेते हैं कि यहां पर एक पेड़ है, ठीक है। यह मान लिया कि AB पेड़ है, ठीक है। यह AB पेड़
मान लेते हैं कि सी बिंदु से टूट गया। ये भी पेड़ जो होता है वो आंधी में सी बिंदु से टूट गया। अब यह पेड़ जो ऐसे टूट गया, अब यह क्या होता है, ऐसे करके झुक जाता है, यानी इसका जो सिर है वह जमीन को छूता है। ठीक है, तो इसका सिर जो होता है वो जमीन को छूता है। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण बनता है। यह भूमि है और भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बनता है, 30 डिग्री का। यह भूमि की किसी बिंदु को हम उस बिंदु को डी मान लेते हैं जिस बिंदु को शीर्ष छूता है। ठीक है, तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के शिखर का पाद से, पेड़ के शिखर ये हुआ शिखर, क्योंकि यह वाला भाग जो था वो ऐसे गिर जाएगा, इसका नाम डी नहीं मान करके हमने मान लिया ए भी मान सकते हैं, क्योंकि ए ही गिर जाता है। तो यहां पर इसके शिखर से यहां इसके बीच की दूरी जो है, पेड़ के पाद का मतलब होता है उसका जड़ मतलब निचला वाला भाग। ठीक है, इससे कितनी दूरी पर है, तो 8 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, पर है, स्पर्श करता है, तो पेड़ की ऊंचाई निकाले। तो पेड़ की ऊंचाई निकालना है। चलिए, पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए हम कुछ यहां पर मान लेते हैं कि पेड़ की ऊंचाई ए बी है। ठीक है, माना कि पेड़ की ऊंचाई ए बी है। यहां पर मान लेते हैं सी बिंदु से टूट गया, तो पेड़ फिलहाल कितना है, एक्स है। ठीक है, और टूटा कितना भाग, तो वाई भाग टूटा। वाई भाग टूट के यहां पर गिर गया, तो हम अगर पेड़ की ऊंचाई ए बी की ऊंचाई निकालेंगे तो कितना होगा, एक्स, इतना एक्स हो गया, इतना वाई हो गया। ठीक है, यही वाई वाला भाग तो ऐसे गिर गया है। तो जो भी कुछ लिखना है यहां पर आपको लिखना है सोल्यूशन, यानी हल लिखना है। ठीक है ना, यहां पर जो भी माने हैं उसी को लिख लेना है। माना कि, ठीक है, माना कि ए बी पेड़ है। ठीक है, ए बी पेड़ है। ठीक है, पेड़ है जो सी बिंदु से टूट जाता है। ठीक है, इतना लिखना जरूरी नहीं है, आप जितना चाहे लिख सकते हैं, नहीं चाहते हो तब पर भी आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो आगे हम बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल में। अब आप देख रहे हैं कि त्रिभुज में आपको निकालना क्या है, तो आपको त्रिभुज में x का मान निकालना और y का मान निकालना। y यहां है वही y टूट के ऐसे गिर गया है। तो आपको देखो पता क्या है, ये आपको बेस पता है, बेस मतलब आधार पता है। निकालना क्या है, लंब निकालना है। ठीक है ना, और आपको क्या निकालना, बेस पता है, और आपको क्या निकालना है, तो आपको कर्ण निकालना है। ये इसको बोलते हैं कर्ण। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और कर्ण निकालना है। यानी आधार पता है तो लंब पता करना है, और आधार पता है तो कर्ण पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग लंब पता कर लेते हैं। तो हम लोग त्रिभुज किस त्रिभुज में लगाएंगे, तो त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो हमें पता क्या है, यहां पर दो ही चीज का बात है, दिया क्या है, निकालना क्या है। तो हमको दिया आधार है, निकालना लंब है। तो क्या लगेगा, लंब और आधार के बीच क्या सूत्र लगता है, बताइए, कमेंट करके बताइए। ठीक है, लंब और आधार के बीच क्या फॉर्मूला लगेगा, लंब बटा आधार या आधार बटा लंब के बीच कौन सा फॉर्मूला, tan थीटा लगेगा। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा कितना डिग्री है, तो tan थीटा 30 डिग्री है। 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, यानी कि x बटा 8। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मान होगा कितना, ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मान यहां पर हम लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री का मान a1/√3 बराबर x बटा 8। तो x बराबर कितना होगा, 8/√3। ठीक है, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। जिस प्रकार हमने x का मान निकाला है, ठीक उसी प्रकार हम y का भी मान निकालेंगे त्रिभुज इससे। लेकिन यहां पर आधार दिए हुआ है और कर्ण पता करना है। तो कर्ण और आधार के बीच कौन सा फॉर्मूला, कमेंट करके बताना है। आप बताइए क्या लगेगा, cos थीटा, cos 30 डिग्री बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो कितना होगा, 8/y। और cos 30 डिग्री का मान आप सबको पता है कितना, √3/2 बराबर
8/y। अगर y की मान निकालना होगा तो हम क्या निकाल लेंगे, y बराबर 8 दूना 16 बाई √3। तो हमने y का मान निकाल दिया। अब पेड़ की ऊंचाई AB है, AB कितना है तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई यानी कि x का मान कितना, तो x की मान है 8/√3 प्लस 16/√3। ठीक है, x और y की मान निकाल दिया। ठीक है, तो यहां पर हम दोनों को ऐड करेंगे तो √3 और 8 और 16 कितना हो गया 24। अगर ऐसा रूट अगर आ जाए तो हम लोग अगर यानी हर में अगर रूट है तो इसका परमेयकरण कर देते हैं। ठीक है, तो परमेयकरण माने √3 से गुना √3 से भाग। ठीक है, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, √3 3 हो गया तो कितना हो गया 8 3 24, तो 8√3 इसका आंसर हो गया। तो पेड़ की ऊंचाई कितना होगा बच्चे 8√3। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको यहां नहीं पता चल रहा है तो आप यहां निकालिए, पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर, ठीक है, x प्लस वाई होता है। x का मान कितना होगा, तो x का मान कितना होगा, तो x का मान आपको पता है 8/√3 और प्लस y का मान कितना है 16/√3, तो कितना हो गया 24/√3 लिख सकते हैं ना। हाँ, तो ए बी बराबर बताना, जब कभी भी हर में रूट आता है तो उसका परमेयकरण कर देते हैं। तो करें, 24/√3 का परमेयकरण कैसे होगा, √3/√3। ठीक है ना, तो कितना हो गया 24√3 बाई √3 कितना होता है 3। अब कैसे हम निकालेंगे, 3 से कैंसिल हो गया, 8 3 24 8√3। ठीक है, तो यहां पर ये आपका निकल। आप इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। एक ही क्वेश्चन सीखना है लेकिन सीख जाना है, बहुत क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। एक ही क्वेश्चन सीखना है, बार बार सीखना है और इसे सीख ही जाना है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई निकाले। चलिए, यहां हम देख रहे हैं दो चीज की चर्चा हो रही है, एक मीनार की और एक भवन की। तो मीनार के पाद से, यहां पर क्वेश्चन आपको पढ़ना है, मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, और यानी कि कहने का मतलब यहां पर एक हमने भवन लिया, माना कि एक भवन ए बी है। ठीक है, और इसके माना कि यहां पर एक भवन हमने लिया, यह भवन ए और बी है। ठीक है, और इसके सामने मीनार लेना है। तो मीनार बड़ा है कि भवन बड़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके फिगर बनाने में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा। ऐसे आंसर तो निकल ही जाएगा लेकिन फिगर गलत हो जाएगा। तो आपको यहां पर देखना है कि कौन है बड़ा है। तो यहां पर साफ लिखा 30 डिग्री कौन है, शिखर का उन्नयन कोण। किसके शिखर का, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। 60 डिग्री है कहने का मतलब है कि अगर भवन को देखते तो ऐसे देखते हैं और मीनार को देखेंगे तो पूरा आंख उठा के देखना पड़ेगा, यानी कि मीनार काफी ज्यादा ऊंचा है भवन से। तो यानी कि हम ले लेते हैं मीनार को CD। ठीक है, तो मीनार को हम CD ले लिए और CD का मान कितना दिया हुआ है, यदि मीनार की ऊंचाई कितनी है 50 मीटर दिया हुआ है। चलिए, यहां से मीनार के पाद से यानी कि मीनार के जड़ से, मीनार के चरण से इसके शिखर का कितना है उन्नयन कोण 30 डिग्री है भवन के।
और भवन के पाद से मीनार के शिखर का वन कोण कितना है, तो ये 60 डिग्री है। बस आप लोग बताइए कि आपको इस फिगर में कितने त्रिभुज दिख रहा है। सबको पता है दो, हमको तो दो दिख रहा है। एगो त्रिभुज दिख रहा है ए बी डी और दूसरा दिख रहा है बी सी डी। हम मान लेते हैं कि माना कि ए बी भवन है तथा सी डी मीनार है। यहां पर हमको निकालना है, हमें निकालना है भवन की ऊंचाई। इसे x मान लेंगे और भवन और मीनार के बीच की दूरी कितना हम मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो हम यहां पर ले रहे हैं ए बी को x ले रहे हैं और बी डी को ले रहे हैं कितना, तो y ले रहे हैं। चलिए अब हम त्रिभुज लगाते हैं। त्रिभुज हम लगाते हैं सी डी बी में, त्रिभुज सी डी बी में। ठीक है, सी डी बी में कितना एंगल है, तो कोण है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री आपको निकालना है आधार और दिया है लंब। तो आधार और लंब के बीच फॉर्मूला, ठीक है, आप सबको पता है tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बट्टा यानी कि सी डी बट्टा, ठीक है, कर्ण, सॉरी सी डी बट्टा आधार। ठीक है, आधार क्या है, तो आपका बी डी है। ठीक है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है और सी डी का मान कितना है 50 और इसका मान कितना है y। तो कितना हो जाएगा, y बराबर कितना होगा, तो 50/√3। चलिए हमने यहां पर सॉल्यूशन कर दिया। ठीक है, ये तो पहला ट्रायंगल में हो गया। अब हम दूसरा ट्रायंगल में काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास स्पेस कम होने की वजह से हम थोड़ा सा साइड में लिख रहे हैं। ठीक है, ट्रायंगल हम ले रहे हैं कितना, तो ट्रायंगल हम ले रहे हैं ट्रायंगल ए बी डी में। तो ए बी डी में, ठीक है, तो ए बी डी में हमने क्या पढ़ा है, tan कितना डिग्री लेना होगा, तो tan 30 डिग्री बराबर कितना होगा, लंब बट्टा आधार, तो x बट्टा y। ठीक है, तो यहां पर x बराबर कितना हो गया y और tan 30 डिग्री का वैल्यू, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। ठीक है, तो कितना होगा y का वैल्यू हमने निकाल के रखा है। ठीक है, y का वैल्यू हमने निकाल के रखा है 50/√3 और 1/√3। तो √3 कितना हो गया 1, √3 कितना होगा √3। तो यहां पर हो गया √50/√3 को कितना लिखेंगे 3। तो y बराबर अगर 3 से भाग करते हैं तो कितना बार लगेगा, 16×3 = 48 और 2 50/3 यानी 16.2/3 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। मीनार के आधार तथा सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, यहां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन लगभग बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 से 5 बार पूछा जा चुका है और इसकी पूछने की भी संभावना है। तो यह क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ये है कि मीनार के आधार हमने सबसे पहले बनाएंगे, हम लोग सबसे पहले बनाएंगे क्या चीज, मीनार। तो हमने माना कि ए बी मीनार है। अब मीनार के आधार से एक सरल रेखा है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा है जिस पर 2 बिंदु है, एगो सी और एक डी है। ठीक है, जो लगभग 4 मीटर की दूरी पर मीनार से और लगभग 9 मीटर की दूरी से पर मीनार से है, जो इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक बनाता है। यानी कि एक 4 मीटर की दूरी से जो एंगल बनाता है, मान लेते एंगल इतना बनाता है वो, और मीनार के दूसरे 9 मीटर की दूरी पर जो एंगल बनाता है वो दोनों को मिला के पूरक होता है। पूरक का मतलब आपको पता है ना, 90 डिग्री। जब दो कोणों का योगफल 90 हो तो पूरक कोण कहलाता है। जैसे
60 डिग्री का पूरा कोण 30 डिग्री होगा, तब ना 90 पूर जाएगा। 50 डिग्री का 40 डिग्री होगा, 35 डिग्री का कितना होगा बताइए, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताना है आपको। ठीक है, तो अगर यहां पर आपने बताया कैसे, अगर हम कह रहे हैं कि 60 डिग्री एक है तो 60 डिग्री का पूरा कितना होगा, तो 30 होगा। पता कैसे चला, तो 90 में 60 घटा दिए, तो अगर हमने यहां कोण थीटा लिया तो यहां पर कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर हम वही बात, माना कि ए बी क्या है, मीनार है, ठीक है, ए बी मीनार है, ठीक है, समझ में आना। ए बी मीनार के पाद से एक सरल रेखा सी बिंदु और डी बिंदु से दूरी कितनी है, 9 मीटर 5 मीटर। तो हम यहां पर लिख देंगे यहां पर, और मीनार की ऊंचाई हमने x मान लिया, तो यहां पर ए बी बराबर क्या मान रहे हैं, हम x मान रहे हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं त्रिभुज एबीसी में, तो त्रिभुज एबीसी में देखो, एबीसी में तो एबीसी में tan थीटा लगाएंगे कितना, क्योंकि आधार पता है, लंब निकालना है, तो tan थीटा बराबर कितना, तो x बट्टा कितना हो जाएगा 4। हाँ, एक क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया है जिसमें यह दूरी 4 और 9 नहीं दे करके a दे दी हुआ है, ठीक है, और ये दूरी दे दी हुआ है कितना, तो b दे दी हुआ है, ए बी दूरी दे दी हुआ है, 4 और 9 नहीं दे करके ए और बी, तो ए और बी दिया रहेगा तो आप ए बी रख सकते हैं इसकी जगह पर मान, ठीक है। यहां पर हम ए लिख देंगे, ठीक है। फिर यहां पर फिर से लगाएंगे tan, कितना थीटा लगाएंगे, 90 माइनस थीटा, या इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। tan 90 माइनस थीटा के कितना होगा, लंब बटा आधार, तो लंब कितना होगा x और आधार कितना है, तो आधार कितना होगा 9 हो जाएगा। इसको इक्वेशन, एक मिनट, tan 90 माइनस थीटा को क्या बोलते हैं, cot थीटा, तो cot थीटा बराबर x बट्टा 9, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर x बट्टा 4 इंटू y बट्टा 9। अब यहां पर tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना हो गया, 1 बराबर कितना होगा, x इंटू x कितना होगा, x स्क्वायर, 9 चौक 36 हो। अब हम यहां पर x स्क्वायर बराबर कितना लिख सकते हैं, x स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 36, तो x बराबर कितना होगा, रूट अंडर 36, तो x बराबर कितना होगा 6, यानी इस मीनार की ऊंचाई 6 मीटर करीब हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार आप क्वेश्चन बनाना, ये है आपके लिए क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, मीनार के आधार तथा सरल रेखा में ए मीटर तथा बी मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। जब आपको आंसर रूट अंडर ए बी आ जाए तो समझिए प्रूफ हो गया, और ये आपको करना है। अगर आपसे बन जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तब तक के लिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।